दोस्तों पिछले कई हफ्तों से चल रही रेंज को आज टीसीएस ने तोड़ा है। इसमें एक बड़ी खबर है और उस बड़ी खबर के चलते आज इसमें बड़ी सेलिंग देखने को मिली। आज यहाँ पर 6% से भी ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है और ये जो गिरावट है ये क्या और बढ़ेगी या फिर ये स्टॉक ऊपर जाएगा, आपको किस लेवल पर इसमें बाइंग सेलिंग करनी है, आपका एक्चुअल में प्लान क्या होना चाहिए अगले कुछ दिनों के लिए टीसीएस में, जानेंगे आज के इस वीडियो में। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एजुकेशनल है, इसे अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको पूरा प्लान समझ में आए। दोस्तों आज जो 6% की गिरावट देखने को मिली, ये गिरावट कैसी थी ये पहले हम देखेंगे। पहले हम देखेंगे आज की कैंडल की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल यहाँ पर बनी है। जहां पर ओपन है वही हाई है और उसके बाद पूरी तरह से सेलर्स आपको दिख रहे होंगे, है ना। तो यहाँ पर बड़ी गिरावट आज ये कैंडल दिखा रही है। तो ये कैंडल देखने के बाद, इतनी बड़ी गिरावट के बाद आपको पहले देखनी चाहिए वो चीज़ है कि इसका हमें ट्रेंड हम देखेंगे, ताकि ये जो शॉर्ट टर्म की चीज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सेलिंग जरूर है, लेकिन क्या हायर टाइम फ्रेम पर भी यहाँ पर सेलिंग हो सकती है या फिर नहीं, इसके लिए पहले हम थोड़ा सा इसका दूर का नजरिया देखेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं इसका दूर का नजरिया। दूर का नजरिया अगर मैं देखूं एक्चुअल में तो काफी थोड़ा सा मैं इसे ज्यादा दूर लेकर जाता हूं ताकि आपको एक बड़ा ट्रेंड देखने को मिले। बड़े ट्रेंड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर पूरी तरह से एक डाउन ट्रेंड था, काफ़ी स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड था, लेकिन रिसेंटली एक बड़ी अप मूव यहाँ पर देखने को मिली थी। और रिसेंटली अगर आपने हमारा वीडियो भी देखा होता तो मैंने एक बात वहाँ पर की थी कि हम टीसीएस में थोड़ा सा कंफ्यूज है, मतलब जो ट्रेंड है वो यहाँ हमें ऐसा लग रहा था कि ये यहाँ भी जा सकता है और यहाँ भी जा सकता है, तो थोड़ा सा हम यहाँ पर कंफ्यूजन में थे और इसीलिए हमने यहाँ पर कोई भी ट्रेड यहाँ पर नहीं बताया था। और वही चीज़ हो गई, कई दिनों से यहाँ पर एक रेंज बनी और आखिरकार इसका जो क्लोज है, इसका जो ब्रेक है वो नीचे होता हुआ दिखा। तो ट्रेंड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर डाउन ट्रेंड में एक अप मूव आई थी और ये अप मूव यहाँ एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी सोची सेलर्स ने और बड़े ट्रेडर ने यहाँ पर सेलिंग करने की सोची और इसीलिए आज की जो गिरावट है वो गिरावट यहाँ और बढ़ सकती है, ऐसा हमारा अंदाज़ा है, ऐसा हमारा प्रेडिक्शन है। ये है हमारी पहली बात कि जो डायरेक्शन है, किस डायरेक्शन को हम प्ले करेंगे, हमारा प्लान होगा सेलिंग की तरफ। ओके, हम यहाँ सेलिंग करके पैसा बनाने की कोशिश करेंगे। अभी फिलहाल के लिए ये बड़ी कैंडल और ये बड़ी न्यूज़ देखने के बाद हम यहाँ बाइंग नहीं करेंगे, ये है पहली चीज़। ओके, बाइंग बिल्कुल भी नहीं करनी है क्योंकि आज की जो गिरावट है वो न्यूज़ के साथ है। ओके, टाटा सन्स के जो चेयरमैन है एन चंद्रशेखरन, उन्होंने रिज़ाइन किया है, वो स्टेप डाउन हो चुके हैं अपने चेयरमैन पद से। तो यहाँ एक निगेटिव खबर यहाँ देखी जा सकती है। कई दिनों से ये जो मीटिंग थी टाटा सन्स के बोर्ड की, उस पर कई सारे अटकलें चल रही थी और उसका पहला एक बड़ा न्यूज़, बैड न्यूज़ अगर देखें तो वो है ये रेजिग्नेशन। तो इसीलिए न्यूज़ भी है और चार्ट भी है, ट्रेंड भी है, वो थोड़ा सा हमें पूरी तरह से सेलिंग की तरफ इशारा कर रहा है, तो हम यहाँ पर सेलिंग करने की कोशिश करेंगे। ये हो गई पहली बात। अभी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सेलिंग हम किस लेवल पर करेंगे ये भी देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या करते हैं, आप आधा वीडियो देखते हैं और फिर कहते हैं कि अगर ऐसा भी हो सकता है, मैं हमारा नजरिया इसमें सेलिंग का है, तो क्या हम अभी मैं कह रहा हूँ क्या इसमें अभी सेलिंग करनी, नहीं, ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा। मेरे कुछ लेवल्स हो गए कि यहाँ कहीं हो, यहाँ कहीं हो, कोई तो मैं लेवल दूंगा और वहाँ अगर आए तो हम वहाँ पर सेलिंग करने की कोशिश करेंगे। कुछ और भी चीज़ें होगी वो भी मैं लेवल के आसपास यहाँ डिस्कस करूँगा। तो मुझे ये चीज़ पहले ठीक से पूरी तरह से देख लीजिए और उसके बाद ही अपना कोई ट्रेडिंग के लिए मन बना लीजिए। तो वीडियो अंत तक देख लीजिए, सेलिंग करनी है। अभी इंपॉर्टेंट मैं आपको कुछ लेवल दूंगा, ठीक से देख लीजिए। लेवल की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये हायर टाइम फ्रेम वाला एक सपोर्ट था जो था 2355 के अराउंड। ओके, ये जो लेवल था 55 के अराउंड था, ये इसने अभी फिलहाल के लिए ब्रेक किया है, तो ये भी एक निगेटिव चीज़ है। अभी देख लीजिए कहाँ आप सेलिंग करेंगे। तो पहले आपको सेलिंग जो बेस्ट होगी वो होगी ये ऊपर आने के बाद। ये फिर से 2355 के पास आता है तो यहाँ एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी। यहाँ आने के बाद तुरंत सेलिंग नहीं करनी है, आपको क्या करना है, वेट करना है। यहाँ आने के बाद देखना है कि यहाँ सेलर्स आते हैं या नहीं आते। हमें आप ही बताइए, नीचे प्राइस कौन लेकर जाता है, सेलर्स लेके जाते हैं। बड़े बड़े सेलर्स ही प्राइस को नीचे लेकर जा सकते हैं और अगर हम सेलिंग करेंगे तो हमें यहाँ पर सेलर्स चाहिए। तो सेलर्स कैसे दिखेंगे, जब प्राइस यहाँ आएगी और थोड़ी सी यहाँ मुड़ेगी। ओके, ऊपर आने के बाद यहाँ मुड़ेगी तो हम ये कंफर्म होगा कि यहाँ पर सेलर्स आ चुके हैं और तभी हम इसमें सेलिंग करेंगे।
ये अगर यहाँ प्राइस आने के बाद ऊपर जाती है, ऊपर क्लोज करती है, तो हम सेलिंग नहीं करेंगे। क्लियर हो गया? इसमें कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। ओके, ऊपर आने के बाद यहाँ सेलिंग देखने को मिले, हम सेल करेंगे। ये है पहला लेवल जहाँ पर आप सेलिंग करेंगे। इतना ऊपर आएगा ऐसे में पॉसिबिलिटी तो मुझे कम लग रही है कि ज़्यादा ही ऊपर आता है, बट फिर भी अगर ऊपर आता है तो ये 100 वाला जो EMA है 2376, ओके 2376 ये लेवल है आपके लिए सेलिंग वाला। ओके, तो या तो यहाँ आकर नीचे प्राइस आने लगे सेल करेंगे, यहाँ आने के बाद नीचे आने लगे हम सेल करेंगे। ये दो लेवल है हमारे सेलिंग वाले ऊपर के लेवल तक। ओके, तो इस लेवल के आसपास आप सेलिंग करेंगे। अभी इंपॉर्टेंट चीज की, अगर निगेटिव प्राइस एक्शन बनता है, कल गैप डाउन ओपनिंग होती है, तो क्या आप सेल करेंगे? तो मैं आपको बस एक ही चीज कहना चाहता हूँ, ये जो इंपॉर्टेंट एक जो EMA है 50 वाला, आज इसी के आसपास एक लो बना है ना, अभी इसी के आसपास से एक बाउंस देखने को मिला है। तो अभी आपके लिए क्या करना है, थोड़ी सी जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो वेट करना है। जब भी कभी ये 50 का EMA जो है 2297 या फिर 2300, ये जो लेवल है यहाँ आने के बाद ये ब्रेक करना इंपॉर्टेंट है। ओके, जैसे कि प्राइस यहाँ आती है कल और यहाँ आने के बाद ब्रेक करती है, यहाँ कहीं आती है, तो आर्ली चार्ट पर आप यहाँ पर सेलिंग करेंगे, छोटा सा स्टॉप लॉस जरूर रखेंगे। यहाँ पर आप सेल तभी करेंगे। अगर ऊपर से आती है और प्राइस यहाँ से मुड़ जाती है तो आप सेलिंग नहीं करेंगे, क्योंकि ये फिर बायर्स की ताकत दिखाएगा, है ना। तो बायर्स तो हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए सेलर्स। तो सेलर्स कब होंगे? जब ये ब्रेक करेगा तभी आप इसमें सेलिंग करेंगे। ओके, तो मैंने आपको सेलिंग ऊपर के लेवल पर कहाँ करनी है, नीचे के लेवल पर कहाँ करनी है, ये चीज़ें बता दी। टारगेट की अगर मैं बात करूँ तो बड़ा टारगेट आपको रखना है 2197। ओके, निचला वाला एक इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट है हायर टाइम फ्रेम पर 2197, ये आपको करना है टारगेट। छोटा सा स्टॉप लॉस जरूर रखना है। आप यहाँ सेल करें या फिर यहाँ सेल करें या फिर यहाँ सेल करें, आपको टारगेट रखना है 2197। ये है शॉर्ट टर्म का टारगेट। ये एक हफ्ते तक देखने को मिल सकता है। अगर ये भी ब्रेक हुआ तो बड़े टारगेट फिर इसमें ज़रूर आएंगे। जैसे कि बड़ा टारगेट अगर आप देखना चाहे तो इसके नीचे जो बड़ा टारगेट है वो है 2048। ओके, ये अगला लेवल है जहाँ पर आप इसे रखेंगे। तो ये जो व्यू होगा ये कुछ महीने का हो सकता है, 2-3 हफ्ते का या फिर महीने के लिए ये टारगेट आप ज़रूर रख सकते हैं। बाकी शॉर्ट टर्म का टारगेट मैंने आपको यहाँ क्लियरली बता दिया। तो इस तरह से आपको TCS में पूरी तरह मैंने प्लान दे दिया। आपको ये प्लान ठीक से ज़रूर समझा होगा, वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक अभी करें, आप कई बार भूल जाते हैं। आपका एक लाइक हमें प्रोत्साहन देगा ऐसे ही अच्छे वीडियो बनाने के लिए, तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें। आप हमारे निफ्टी वाला के फ्री टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको एजुकेशनल कंटेंट मिलेगा, कुछ ट्रेड भी वहाँ पर हम डिस्कस करते हैं, तो ज़रूर उससे भी जुड़िए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपने ये वीडियो अंत तक देखा इसलिए धन्यवाद।